बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमैर निसार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थिंक एंड ग्रो रिच विद उमैर निसार। डियर स्टूडेंट, आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स का ग्रेविटी के हवाले से, ज़मीन की कशिश के हवाले से पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम इस टॉपिक को बाकायदा स्टार्ट करें, पढ़ें, एक मेरे जहन में बड़ा इंसिडेंट आ रहा है। स्कूल दौर का वाक़या है जी। मैं स्कूल में जा रहा था तो मुझसे एक मेरे जितना ही स्टूडेंट था, उसने पूछा, यार आप पढ़ते हैं, आप बड़ी कोशिश करते हैं किताबों से, इसका कोई फ़ायदा भी है? मेरी उससे बहस होगी। मैंने कहा बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। उसने कहा कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने लिखने का, ये फिज़िक्स केमिस्ट्री किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने कहा यार ऐसी बात नहीं है, पढ़ाई के बहुत सारे फ़ायदे हैं। खैर हमारी बहस हुई। उसने कहा कि आप मुझसे पूछें, कुछ भी पूछें, मैं आपको बता दूंगा, आप कोई नया अनोखा नहीं पढ़ते। मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है। मैं भी जिद में पड़ गया। मैंने कहा हम किसी बॉडी को छोड़ते हैं, वो नीचे क्यों आ जाती है? कहता है कि आप नीचे फेंकते हैं तो नीचे आ जाती है। मैंने कहा अगर ये बात है तो हम अगर बॉडी को ऊपर फेंकें फिर नीचे क्यों आ जाती है? वहां पे वो थोड़ा हैरान और परेशान हो गया। उसने कहा कि यार वाकई ही इसकी मुझे समझ नहीं है, इसकी मुझे पता नहीं है। तो मैंने उसे कहा आओ फिर 9th क्लास में दाखिला लो और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये किताबें रखो। बिलखसूस फिजिक्स के अंदर आप पढ़ेंगे कि कैसे ज़मीन हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। तो आज क्योंकि मैं अपना यूट्यूब का लेक्चर रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, तो वो वाक़या जो इंसिडेंट था वो मेरे जहन में था और मैंने आपके साथ शेयर किया। डियर स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। ज़मीन के अंदर नेचर ने, कुदरत ने, अल्लाह ताला की ज़ात ने कशिश की कुव्वत रखी है। कोई भी चीज़ आप फेंकें, आप छोड़ दें इसे, ये चीज़ है बात, छोड़ दें नीचे आ गया। आप ऊपर फेंकें तब भी नीचे आ गया। आप बाल को जितना मर्जी ऊपर फेंक लें, नतीजा नीचे आएगा। आप खुद जंप लगा कर देखें, खुद उछल कर देखें, आप ऊपर नहीं जाएंगे, आप नीचे आएंगे। क्या मतलब? जमीन हर चीज अपनी तरफ खींचती है, अट्रैक्ट करती है। जमीन के अंदर कशिश की कुव्वत है। उसे हम फिजिक्स की जुबान के अंदर ग्रेविटी कहते हैं, यानी कशिश की कुव्वत। और उस एक्सेलरेशन को जिसके साथ जमीन किसी चीज को नीचे खींचती है हम ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं ये समझता हूं आपके जहन में ये बात आ जानी चाहिए कि जमीन हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। चाहे आप ऊपर फेंकें, नीचे फेंकें, छोड़ दें, आप जमीन पर ही आएंगे। शाहिदा अफरीदी जितनी मर्जी ऊंची बाल को फेंक ले, बाल ने जमीन पर ही आना है। आप जितना मर्जी ऊपर चले जाएं, जोर लगा लें, बाल या कोई भी बॉडी जमीन पर आएगी, क्योंकि जमीन के पास एक नेचुरल फोर्स है, कशिश की कुव्वत, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, कशिश की कुव्वत। डियर स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेविटी के हवाले से पढ़ेंगे। इससे पहले ग्रेविटी के बारे में मुकम्मल मैं बात करूं, हम हरकत की मुसावातें देखते हैं। हरकत की मुसावातें बेसिकली क्या हरकत की मुसावातें ग्रेविटेशनल मोशन के ऊपर लग सकती हैं? जो ग्रेविटी की वजह से, जो जमीन की कशिश की वजह से मोशन होती है, लग सकती हैं। आइए देखते हैं हरकत की 3 मुसावातें। सबसे पहले मैं लिखता हूं आपके सामने। हाँ जी, ये हरकत की मुसावातें हैं जो मैं लिख रहा हूं। VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। हरकत की मुसावातें हम इस वजह से लिख रहे हैं कि अब हम चेक करेंगे कि क्या हरकत की मुसावातें हम जो ज़मीन की वजह से इज्साम के अंदर हरकत पैदा होती है ज़मीन की कशिश की वजह से, कैसे होती है? ज़मीन की कशिश की वजह से ज़मीन इसे नीचे ऐसे खींच रही है, ये अब हरकत कर रही है। क्या इसके ऊपर हरकत की मुसावातें लग सकती हैं? जी बिल्कुल, देखते हैं। VF इज इक्वल टू VI, S इज इक्वल टू VIT।
प्लस 1/2 AT² 2AS इज इक्वल टू। डियर स्टूडेंट्स, ये तीनों ही दीज 3 आर इक्वेशंस ऑफ मोशन। क्या ये हरकत की मुसावातें हम ज़मीन की कशिश की वजह से जो जिस्म में हरकत पैदा होती है उस पर ये तीनों हरकत की मुसावातें लगा सकते हैं? जी। अब ये देखते हैं लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। हरकत की मुसावातें कहाँ कहाँ पर लगती हैं? पहली चीज, मोशन स्ट्रेट होनी चाहिए, सीधी लाइन में होनी चाहिए, एक बात। दूसरी, आपका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट होना चाहिए, यकसां होना चाहिए, यानी एक्सेलरेशन में कोई तब्दीली ना आए, एक्सेलरेशन जो है वही होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं क्या जमीन की कशिश की वजह से जो हरकत इसमें पैदा हो रही है इसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं। पहली, ये सीधी लाइन में तो है, क्योंकि सीधी लाइन में हरकत कर रही है तो हरकत की मुसावतें वहां पर लगती हैं जहां पर स्ट्रेट लाइन में मोशन हो, बिल्कुल है जी। दूसरी, इसके अंदर एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से है, जमीन की कशिश की वजह से इसके ऊपर एक्सेलरेशन अमल कर रहा है, इस वजह से ये नीचे आ रही है। तो जी की कीमत भी कांस्टेंट है। कितनी होती है जी की कीमत? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जब कोई चीज जमीन इसके ऊपर कांस्टेंट जी की कीमत 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लिहाजा हम ग्रेविटी की वजह से जो इस जिस्म में हरकत पैदा हो रही है इसके ऊपर हरकत की मुसावातें लगा सकते हैं, क्योंकि हरकत की मुसावातें स्ट्रेट लाइन में मोशन होनी चाहिए, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसमें स्ट्रेट लाइन में मोशन है, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, हम लगा सकते हैं। लिहाजा एक्सेलरेशन की जगह पे हम सिंपल जी लिखेंगे। These are equations of motion। अच्छा, याद रहे, 2-3 चीजें और याद रहें कि अगर बॉडी नीचे मूव कर रही है तो आपने जी की कीमत पॉजिटिव लेनी है, जमा लेनी है। जी की कीमत हम आसानी के लिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जी की कीमत हम आसानी के लिए, ये वाली कीमत आसानी के लिए, क्योंकि 9.8 और 10 करीब करीब हैं तो जी की कीमत 10 लिया करेंगे। ये बात हमेशा याद रहनी चाहिए कि जी की कीमत जब कोई चीज नीचे मूव कर रही हो तो जी की कीमत जमा 10 लेंगे, अगर कोई चीज ऊपर मूव कर रही हो जी की कीमत माइनस लेंगे। ये बात एक याद रखनी है हरकत की मुसावातें लगाते हुए। दूसरी अहम बात, आपने ये देखना है कि इब्तदाई स्पीड किस तरफ है। इब्तदाई स्पीड अगर ऊपर की तरफ है, हमने इसे ऊपर की तरफ फेंका है, तो VI को हमेशा पॉजिटिव लेना है। इब्तदाई स्पीड को, इनिशियल स्पीड को हमेशा आपने पॉजिटिव लेना है, जमा लेना है, मस्बत लेना है। यानी आपने ऐसे फेंका, VI ऊपर की तरफ है, VI हमेशा पॉजिटिव लेंगे। VI ऊपर की तरफ है, ग्रेविटी किस तरफ है? ग्रेविटी नीचे की तरफ है, तो जी की कीमत को नेगेटिव लेंगे। जो भी चीजें इस VI की अगर सीमत ऊपर की तरफ है और जिस चीज की सीमत ऊपर की तरफ है वो तमाम चीजें पॉजिटिव ली जाएंगी। VI की सीमत ऊपर की तरफ है और जिस चीज की सीमत VI के खिलाफ है, नीचे की तरफ है, उन चीजों की, उन क्वांटिटीज की कीमत को नेगेटिव लिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल थिंक एंड ग्रो रिच विद उमैर निसार। एंड में रीडिंग दी गई है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलिएगा। अच्छा, सोल्विंग प्रॉब्लम्स फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी, ये हमारे पास है सोल्विंग प्रॉब्लम्स फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी के अंडर यानी ज़मीन की जो कशिश है उसके नीचे, उसके तहत अगर हरकत हो रही है तो साफ ज़रा वो नीचे ऐसे इस तरफ होगी, इस तरफ नीचे की तरफ ग्रेविटी के तहत हरकत हो रही है, तो फिर उस वक़्त सोल्विंग प्रॉब्लम्स, तो हिसाबी सवालात हल करना ग्रेविटी के तहत हरकत, यानी कि ज़मीन की कशिश के तहत जब हरकत हो रही है तो उस वक़्त हम कैसे हिसाब किताब या सवालात लगाते हैं। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, आर यूज टू सोल्व प्रॉब्लम्स फॉर मोशन ऑफ बॉडीज़। किसी जिस्म की अजसाम की हरकत के जो हिसाबी सवालात हैं
उन्हें हल करने के लिए हम हरकत की मुसावातें लगाएंगे। इफ़ वी आई इज़ द इनिशियल वेलोसिटी, वी आई अगर इनिशियल वेलोसिटी हो ऑफ द बॉडी, वी एफ इज़ द फाइनल वेलोसिटी, और वी एफ यानी वी आई अगर इनिशियल वेलोसिटी है, वी एफ फाइनल वेलोसिटी है, एक बॉडी ग्रेविटी के अंडर, ज़मीन की कशिश के अंडर ऐसे नीचे गिर रही है, तो उसकी इब्तदाई वेलोसिटी अगर वी आई है, फाइनल वी एफ है, और टी टाइम टेकन है, एस डिस्टेंस है, यानी टी आपका टाइम जो है, उसके बाद एस अगर डिस्टेंस है, तो हरकत की पहली मुसावात वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, दूसरी एस इज इक्वल टू वी आई टी जमा 1/2 ए टी स्क्र, तीसरी 2 ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। ये तीनों हरकत की मुसावातें हम लगाएंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, आगे जब इन मुसावातों को इस्तेमाल किया जाता है तो किन चीज़ों को जहन में याद रखा जाता है? ये तीनों मुसावातें उस वक़्त किसी भी बॉडी पर लगती हैं, किसी भी जिस्म पर लगती हैं, हरकत में जब वो होता है तो क्या शराइत है? पहली, मोशन जो होती है यानी हरकत जो होती है हमेशा सीधी लाइन में तस्वर की जाती है। अब आप चेक कर लें, जो ग्रेविटी के तहत जो मोशन है, कोई भी बॉडी नीचे गिरती है, ये सीधी लाइन में नीचे हरकत करती है। यानी तीनों मुसावातें उस वक़्त लगती हैं जब मोशन इज़ ऑलवेज कंसीडर टू अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में। ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज आर यूज्ड, यानी कि वेलोसिटी जो है वो वेक्टर होता है, वेलोसिटी वेक्टर है, लिहाजा ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर है, इनकी सिर्फ मैग्नीट्यूड आपने लेनी है। क्योंकि वेक्टर के अंदर दो चीज़ें होती हैं, वेक्टर में होता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, यानी सीमत और अददी कीमत, सीमत और अददी कीमत। तो आपने हरकत की मुसावातों के अंदर सिर्फ अददी कीमत लेनी है, सीमत को छोड़ देना है। एक्सेलेरेशन को यकसां तस्वर किया जाएगा। एक्सेलेरेशन इज एज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्म। साफ ज़ाहिर है जी, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म ही होता है। जब ग्रेविटी के तहत नीचे आ रही है कोई बॉडी तो जी की कीमत 10 है, 10 ही रहेगी। और हरकत की मुसावातें भी वहाँ पर लगती हैं जहाँ पे एक्सेलरेशन आपका यूनिफॉर्म हो, आपकी जो वेक्टर क्वांटिटीज़ की सिर्फ मैग्नीट्यूड ली जाती है। इसी तरह मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए। चौथी बात, द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इज टेकन एज पॉजिटिव, यानी ये जो इनिशियल वेलोसिटी है वी आई है, इसकी जो सिमत है वो हमेशा पॉजिटिव ली जाएगी। अदर क्वांटिटीज विच आर इन द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी आर टेकन एज पॉजिटिव, यानी इनिशियल वेलोसिटी है या इब्तदाई वेलोसिटी है उसे हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा। ये इब्तदाई वेलोसिटी अगर इस तरफ है इसे पॉजिटिव लिया जाएगा, और जितनी दूसरी क्वांटिटीज हैं जो इसकी सिमत में हैं उन्हें भी पॉजिटिव लिया जाएगा। द क्वांटिटीज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इनिशियल वेलोसिटी, और वो क्वांटिटीज जिनकी सिमत इनिशियल वेलोसिटी के खिलाफ होगी उन्हें नेगेटिव लिया जाएगा। मिसाल के तौर पे आपने एक चीज़ को ऊपर फेंका है, ऊपर आप इनिशियल वेलोसिटी की सिमत ऊपर की तरफ है तो ग्रेविटी की तरफ अमल करती, ग्रेविटी नीचे की तरफ अमल करती है, नीचे की तरफ, यानी ये वाली ग्रेविटी नीचे की तरफ अमल करेगी। आपने इनिशियल वेलोसिटी की सिमत ऊपर की तरफ, ग्रेविटी नीचे की तरफ है। क्योंकि जी अब नीचे की तरफ है, इसकी जो कीमत है ये आपके पास वी आई की सिमत इस तरफ है, जी की सिमत वी आई की सिमत के मुखालिफ है जी की, तो जी की कीमत को माइनस लेंगे आप। द क्वांटिटीज इन डायरेक्शन अपोजिट टू इनिशियल वेलोसिटी आर टेकन एज नेगेटिव। ये हरकत हमेशा सीधी लाइन में होनी चाहिए, तब ये तीनों मुसावातें लगेंगी। एक बात, एक्सेलरेशन यकसा तस्वर किया जाता है, इनमें एक्सेलरेशन यकसा होना चाहिए। वेक्टर मिकदारों की सिर्फ अददी कीमत ही इस्तेमाल की जाती है। तीसरी चौथी, इब्तदाई वेलोसिटी की सिमत को मस्बत रखा जाता है, दूसरी मिकदारें जो इब्तदाई वेलोसिटी की सिमत में हों उनको भी मस्बत रखा जाता है, जो मिकदारें इब्तदाई वेलोसिटी के मुखालिफ सिमत में हों उनको मनफी रखा जाता है। अगर ऐसी है तो आप हरकत की ये मुसावातें लगा सकते हैं, वगरना नहीं लगा सकते। अच्छा, इन्हें ये चारों पॉइंट आपने याद करने हैं। सवाल ये बन सकता है कि व्हेन इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी अप्लाइड, तो ये हम, या फिर वो सवाल ये कर सकता है कि ग्रेविटी के तहत इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई क्यों की जा सकती है। तो आप कहेंगे ग्रेविटी के तहत बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, जी की कीमत यकसा होती है, और ये वाली जो तमाम शर्तें वो पूरी करता है। हाँ जी, फ्री फॉल एक्सेलरेशन क्या मतलब? फ्री फॉल एक्सेलरेशन से मुराद है आज़ादाना गिरने का एक्सेलरेशन,
जब कोई बॉडी आज़ादाना गिरती है, जैसे मैं यहाँ से मार्कर को छोड़ देता हूँ तो ये नीचे गिर जाएगी, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? आप किसी बाल को ऊपर फेंकते हैं और बाल नीचे आता है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि ये हैवी बॉडी है और ये जो है बड़ा ही हल्का इसका वज़न है इसका, तो ये दोनों अगर गिराए जाएं तो ये एक दूसरे के बराबर चलते हैं, ये नीचे गिरते हैं। ये नीचे क्यों आती है जिस्म? ये मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया है कि ज़मीन हर चीज़ को अपनी तरफ कशिश की कुव्वत के साथ खींचती है। ज़मीन का जो एक्सेलरेशन होता है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहलाता है। जी बिल्कुल, आप ठीक सुन रहे हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। हाँ जी, व्हेन अ बॉडी, जब एक जिस्म इज़ फॉलिंग, अगर जब एक जिस्म नीचे गिरता है या गिर रहा होता है फ्रीली, आज़ादाना, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी के ज़ेरे असर, ग्रेविटी कहते हैं कशिश की कुव्वत, यानी कि उसके ज़ेरे असर कोई भी बॉडी नीचे ऐसे करके गिरती है। द एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन इट इज़ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड इज़ डिनोटेड बाय जी। कोई पूछ ले ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है, तो सिंपली यहाँ से आपने यहाँ तक बता देनी है कि अगर कोई बॉडी है वो आज़ादाना गिर रही है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के ज़ेरे असर, कशिश के कुव्वत के ज़ेरे असर ज़मीन की वजह से, तो उस वक्त एक्सेलरेशन जो है उसे जी से डिनोट किया जाएगा और उसका नाम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा। द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज़ ऑलवेज डाउनवर्ड। अब ये तो आम बात है, जो सिमत होगी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वो हमेशा डाउनवर्ड होगी, नीचे होगी। इट्स वैल्यू इज़ 9.8 मीटर एस की -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, याद रहे ये वैल्यू वो पूछ सकता है कि कितनी वैल्यू होती है, बट फॉर कन्वीनियंस, लेकिन आसानी के लिए, वी शैल यूज़, हम इस्तेमाल करेंगे वैल्यू ऑफ जी एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम न्यूमेरिकल्स के अंदर इस वैल्यू को इस्तेमाल करेंगे आसानी के लिए। एक्चुअल वैल्यू जो होती है हकीकत में वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, लेकिन कैलकुलेशन आसान रहे, हमारा हिसाब किताब आसान रहे, तो हम जी की कीमत 10 यूज़ करेंगे। जी यहाँ से पढ़ लेते हैं। जब कोई जिस्म ज़मीन की ग्रेविटी के ज़ेरे असर आज़ादाना नीचे गिरता है तो उस पर अमल करने वाला एक्सेलरेशन ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन होता है। हाँ जी, ये इसे जी से ज़ाहिर किया जाता है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हमने कर ली है। नेक्स्ट वही बात जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की सिमत हमेशा नीचे की तरफ होती है। इसकी अददी कीमत 9.8 ms की -2 होती है, लेकिन आसानी के लिए जी की कीमत 10 मीटर पर सेकेंड के लिए इस्तेमाल करेंगे। याद रहे, सिंस द फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फ्रीली का मतलब आज़ादाना, फॉलिंग बॉडी गिरते हुए अजसाम जो नीचे की तरफ ऐसे गिरते हैं, आज़ादाना। आज़ादाना से मुराद खुद ब खुद गिर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ के साथ बांध के नहीं खींचा जाता है। आप किसी पत्थर को छोड़ दें वो खुद ब खुद गिरेगा आज़ादाना, किसी बाल को छोड़ दें खुद ब खुद गिरेगा, तो मूव करेगा सीधी लाइन के अंदर, स्ट्रेट लाइन के अंदर। जब कोई चीज़ स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो उस वक्त इक्वेशन ऑफ मोशन यानी हरकत की मुसावात उन पर लगाई जा सकती हैं। सिंस चूंकि द फ्रीली फॉलिंग बॉडीज मूव वर्टिकली, नीचे वर्टिकली का मतलब है नीचे की तरफ, अमूदन, डाउनवर्ड इन अ स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हाँ जी, इसके साथ जी। सो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन कैन बी अप्लाइड। लिहाजा हम इक्वेशंस ऑफ मोशन, हरकत की तीनों मुसावात अप्लाई कर सकते हैं। वाइल अप्लाइंग इक्वेशंस ऑफ मोशन, जब इक्वेशन ऑफ मोशन आप लगाएंगे तो एक्सेलरेशन ए इज रिप्लेस्ड बाय जी, ए की जहाँ पे आप जी लगा देंगे। अब मिसाल के तौर पे ये मुसावात मशहूर है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, तो ए की जहाँ पे हमने जी लगा देना है। सिंपल, वी एफ इज इक्वल टू वी आई जमा जी टी। इसी तरह एस इज इक्वल टू वी आई टी जमा 1/2, यहाँ पे ए की जहाँ पे जी लगा दें, जी टी स्क्वायर। इसी तरह 2as है, यहाँ पे ए की यहाँ पे जी लगा दें, 2gs इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। बाकी चीज़ें वैसे की वैसे रहेंगी। तो वही बातें, चूँकि आज़ादाना गिरने वाले अशिया यकसा एक्सेलरेशन, यानी यकसा का मतलब है जी कांस्टेंट है,
के साथ नीचे की तरफ सीधी लाइन में हरकत करती है, इसलिए ऐसी अशिया पर हरकत की तीनों मुसावात का इतलाक किया जा सकता है। याद रहे, हरकत की मुसावात तब ही लगती हैं जब कोई चीज़ सीधी लाइन में मूव करे, स्ट्रेट लाइन में चले। अब ये स्ट्रेट लाइन में नीचे गिरता है, ये सीधी लाइन है, तो हरकत की मुसावात लगाई जा सकती है। वही एक ही यहाँ पे जी, जी यहाँ पे जी। याद रखें, इन मुसावात को इस्तेमाल करते हुए जब भी इन तीनों मुसावात को इस्तेमाल करेंगे तो क्या चीज़ें याद रखनी है। ये 3 पॉइंट्स हैं, आपने हमेशा याद रखने हैं। पहला, अगर कोई शय किसी बुलंदी से आज़ादाना गिरने के लिए छोड़ दी जाती है, मसलन यहाँ से आप छोड़ते हैं, अब जब छोड़ते हैं तो यहाँ पे क्योंकि ये रुकी हुई है, अब मेरे हाथ में ये मार्कर है, मार्कर की जहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे ये है, ये टेप है, अगर ये रुकी हुई है तो वी आई यानी इब्तदाई स्पीड इसकी 0 है, वी आई, क्योंकि ये रुकी हुई है। तो लिहाजा वही बात वो कर रहा है, अगर शय किसी बुलंदी से आज़ादाना गिरने के लिए छोड़ी जाती है तो उसकी इब्तदाई वेलोसिटी वी आई को 0 रखा जाता है। वी आई 0 इब्तदाई वेलोसिटी रखी इस वजह से जाती है क्योंकि वो रुकी हुई है, मोशन में नहीं है, वी आई 0 है। इफ अ बॉडी इज रिलीज्ड फ्रॉम सम हाइट टू फॉल फ्रीली, कुछ हाइट से एक बॉडी को छोड़ा जाए फ्रीली, इट्स इनिशियल वेलोसिटी वी आई विल बी टेकन एज 0। अब ये आम बात है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अगला पॉइंट, नीचे की सिमत गिरते हुए ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जी को हमेशा मस्बत रखा जाएगा। याद रहे, अगर ये नीचे गिर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ, तो जी की कीमत हमेशा मस्बत रखी जाएगी। लेकिन अगर आप जितनी भी चीज़ें हैं जिनकी सिमत नीचे की सिमत है, उन्हें मस्बत ही रखा जाएगा। यानी कि आपने ये जहन में रख लें, न्यूमेरिकल कर रहे हैं या कुछ भी हैं, अगर कोई चीज़ नीचे गिर रही है ऐसे करके, तो जी की कीमत भी पॉजिटिव होगी, बाकी तमाम चीज़ें, तमाम क्वांटिटीज़ भी पॉजिटिव होंगी। द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी जी विल टेकन एज पॉजिटिव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे की तरफ। ऑल अदर क्वांटिटीज़ विल आल्सो बी टेकन एज अ पॉजिटिव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, द क्वांटिटीज़ इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द एक्सेलरेशन। अब देखें, ये ग्रेविटी नीचे की तरफ है, अब ये नीचे की तरफ है, तो इसके अपोजिट आप कोई भी चीज़ लेंगे, यानी आप बाल को ऊपर फेंक रहे हैं, तो फिर आप उसका साइन नेगेटिव लेंगे। क्या मतलब? सिंपल इससे मुराद ये है कि हमारे पास ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ अमल करती है। आप ऊपर ये चीज़ फेंक रहे हैं, ऐसे ऊपर फेंक रहे हैं, अब इसकी स्पीड को आप माइनस लेंगे जी। यही बात, द क्वांटिटीज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द एक्सेलरेशन विल बी टेकन एज नेगेटिव। यानी कि एक्सेलरेशन अगर ये इस सीमत में है और कोई भी क्वांटिटीज इस सीमत में ऊपर की तरफ जा रही हैं, तो आप उस क्वांटिटी को नेगेटिव लेंगे। इफ अब यही बात यहां पे की गई है, जो मिकदारें एक्सेलरेशन के एक्सेलरेशन कौन सा? ग्रेविटेशनल, जो नीचे की तरफ है, जो मिकदारें एक्सेलरेशन के मुखालफ सीमत में होगी उन्हें मनफी रखा जाएगा। अच्छा, अगर कोई शय अमूदन ऊपर की तरफ फेंकी जाए तो उसके लिए जी की अददी कीमत मनफी होगी। क्या? यानी जी इज इक्वल टू -10। यानी आप नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं ऐसे करके कोई चीज़, आपने एक बाल को नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे ऊपर की तरफ फेंका है, ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, तो जी की कीमत माइनस ली जाएगी। अलबत्ता कोई चीज़ ऊपर से नीचे आ रही है, जैसे ये है, ऊपर से नीचे आ रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, जी की कीमत जमा होगी। लेकिन ये नीचे से ऊपर जाए ऐसे करके, तो जी की कीमत माइनस होगी। इफ़ द बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, अब आप ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, वैल्यू ऑफ जी विल बी नेगेटिव एंड द फाइनल वेलोसिटी विल बी द 0 एट द हाईएस्ट पॉइंट। जो आपका हाईएस्ट पॉइंट होगा वहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। साफ जाहिर है जी, फाइनल पॉइंट होगा ही वो जहाँ पे जाके बाल रुक जाएगी। जिधर बाल रुक जाएगी, यानी आप एक चीज़ को फेंक रहे हैं ऊपर, जिधर ये रुकेगी यहाँ पे रुक गई, तो फाइनल पॉइंट ये है जहाँ पर बाल रुक गई है। बाल रुकी ही इस वजह से है कि वहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गई है। यहाँ तक वेलोसिटी थी, यहाँ पे रुक गई, तो फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 हो गई है हाईएस्ट पॉइंट पे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ गई होगी।